अजय सर जी, इस कंसेप्ट में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित एमसीक्यू करेंगे। यह मेरा दोनों क्लास कल परसों हुआ था, जो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आप मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप बीपीएससी 67th 68th की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ ये एमसीक्यू को जारी रखें। ठीक है, तो प्रथम प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया में, लुम्बिनी में, वैशाली में, सारनाथ में। तो इसका सही जवाब है सारनाथ। ठीक है, और ये प्रथम प्रवचन जो इनका है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था, जो स्थित है कहाँ है दोस्तों बताएं? नेपाल की तराई में, गया में, पिपरहरवा में, सारनाथ में। तो नेपाल की तराई में लुम्बिनी स्थित है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? जमाली, बिगताशोक, मखलीपुत घोषाल, केवलम बिग्न। तो इसका सही जवाब होगा मखलीपुत घोषाल। ये कई बार पूछा गया है आजीवक संप्रदाय के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? प्राकृत भाषा, पाली, देवनागरी, मगधी। इसका सही जवाब आप दे। तो इसका सही जवाब है प्राकृत भाषा में। महात्मा बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह कहाँ है? ऋषिपत्तनम में है, सारनाथ में है, बोध गया में है, काशी में है। तो इसका सही जवाब होगा बोध गया। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ऋषभनाथ थे, पार्श्वनाथ थे, महावीर थे, अजितनाथ थे। तो इसका जवाब आप दीजिए। इसका जवाब सही जवाब होगा महावीर, जो 24वें तीर्थंकर थे, अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? महावीर, पार्श्वनाथ, ऋषभनाथ, नेमिनाथ। तो प्रथम कौन थे? तो प्रथम थे ऋषभनाथ दोस्तों। ऋषभनाथ का अन्य नाम था आदिनाथ। ठीक है, याद रखिए, ऋषभनाथ का अन्य नाम आदिनाथ, और इनका जो प्रतीक था ऋषभ, हमने सिखाया है वीडियो में, ऋषभ वृषभ, ऋषभ वृषभ। तो इनका प्रतीक था वृषभ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जैन और बौद्ध धर्म ने स्वीकार नहीं किया, क्या नहीं स्वीकार किया दोस्तों? स्त्रियों का प्रवेश, अहिंसा, व्रत, वर्ण व्यवस्था, अवतारवाद। तो जैन और बौद्ध ने अवतारवाद को स्वीकार नहीं किया। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शासक जैन था? ठीक है, तो जैन कौन था इसमें? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय, स्कंदगुप्त। इसका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त, जो स्थलबाहु भद्रबाहु के साथ कहाँ चले गए थे? मैश्रवन गोला चले गए थे। ठीक है, मैसूर चले गए थे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। रुमिनदेई किस घटना से संबंधित है? रुमिनदेई, बुद्ध का जन्म, बुद्ध की मृत्यु, बुद्ध का धर्म परिवर्तन, गृह त्याग। तो इसमें संबंध है जन्म का, जो लुम्बिनी में है। ठीक है ना, नेपाल के तराई में स्थित है रुमिनदेई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न 11 है, शुद्ध साहित्य किस धर्म के है? ठीक है, जैन, बौद्ध और वैष्णव, शैव। तो शुद्ध पिटक, शुद्ध साहित्य तो किस धर्म से है? मैंने पढ़ाया, बताया, बताओ जल्दी। तो बौद्ध से है। ठीक है दोस्तों, बौद्ध से। ये इस पे लग गया, ये नहीं, बौद्ध होगा। ठीक है, तो कौन जैन संत था? आनंद, भद्रबाहु, जीवक और नागार्जुन। ठीक है, तो इसमें भद्रबाहु जैन संत था। ठीक है दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो याद कीजिए, मैंने पढ़ाया है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो इसका ऑप्शन मथुरा,
वल्लभी, राजगृह, तक्षशिला। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो मथुरा, वल्लभी, राजगृह, तक्षशिला। तो इस कहाँ हुई थी बताएं? तो इसका राजगृह में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति, जो सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे महाकश्यप थे और शासक अजातशत्रु था। ठीक है। अब तीसरी बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी? तो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी अशोक के समय में, जो पाटलिपुत्र में हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र थे। ठीक है ना, तो यहाँ थे। तो अब अगला हम देखते हैं, निकाय किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, वैष्णव धर्म से, शैव धर्म से। तो इसका सही जवाब होगा बौद्ध धर्म से। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब है? मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में। इसका सही जवाब होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। ठीक है। निर्ग्रंथ किन्हें कहा जाता है? जैनों को, बौद्धों को, वैष्णववादियों को, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। इसका सही जवाब आप दे, इसका सही जवाब होगा जैनों को। ठीक है, जैनों को कहा जाता है। पूर्व किससे संबंधित धार्मिक ग्रंथ है? जैनों के, बौद्ध के, सतनामियों के, कबीरपंथियों के। तो पूर्व जो है जैनों से संबंधित है। ठीक है, जैनों से संबंधित है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, पार्श्वनाथ कौन थे? ठीक है, तो पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे, 24वें महावीर स्वयं हुए, और ये जैन संत थे पार्श्वनाथ। ठीक है। पार्श्वनाथ का जो प्रतीक है हमने पढ़ा है वीडियो में, पार्श्वनाथ, तो नाथ से नाग, तो इनका सर्प। ठीक है ना, तो इनका सर्प था। अब अंग किसके द्वारा धार्मिक ग्रंथ है? किसके धार्मिक ग्रंथ है? तो अंग जो है जैनों के हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न 21, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र ऐसे स्थान थे जहां ए मौर्यकालीन शैलचित्र प्राप्त हुए, हुनों का आक्रमण हुआ, जैनों को धार्मिक ग्रंथ संकलित किए गए, बौद्ध सभाएं आयोजित की गई। इसका सही जवाब होगा दोस्तों बौद्ध सभाएं आयोजित की गई। ठीक है। महावीर द्वारा सर्वसाधारण के लिए बताए गए अनुव्रत की संख्या कितनी है? 4, 5, 6, 8। तो इसका सही जवाब होगा 5। प्रथम जैन धर्म कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम जैन धर्म कहाँ आयोजित की गई थी? पावा में, वल्लभी में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में। तो इसका सही जवाब होगा पाटलिपुत्र। बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता है जिसने इसके प्रचार में सहायता प्रदान की है, अहिंसा पर बल, लोक भाषा का प्रयोग, सिद्धांतों की कठोरता, संघ की स्थापना। तो लोक भाषा का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, हमारा जो 67 और 68 के लिए यूट्यूब पर क्लासें चल रही हैं, आप मेरे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप 67th पीटी में अच्छा करें, 68 आने वाला में अच्छा करें। अगर आपका फाउंडेशन है तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर यूट्यूब चैनल साबित होगा। चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं। त्रिपिटक क्या थे? सैन्य अधिकारी, धर्म ग्रंथ, कर, राजमहल के अधिकारी। तो ये धर्म ग्रंथ थे। ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति ने बौद्ध धर्म के इतिहास में किस नए युग का सूत्रपात किया? महायान का उदय, बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रचार, भिक्षुणियों को संघ में प्रवेश की अनुमति, धर्म ग्रंथों का संस्कृत अनुवाद। तो चतुर्थ में जो काम हुए थे, बौद्ध संघ 2 भागों में बट गया था, महायान शाखा और हीनयान शाखा में। ठीक है, तो महायान इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के समकालीन नहीं थे? ठीक है, वर्धमान महावीर, पकुद कच्यान, अजित केसलमनिंग और मोगलीपुत्र तिस। तो सही जवाब होगा मोगलीपुत्र तिस। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध का मौलिक नाम था?
ठीक है। तो गौतम, तथागत, बुद्ध, सिद्धार्थ, कौन सा बुद्ध का मौलिक नाम था? तो मौलिक नाम इसमें था, जो शुरू का नाम था, सिद्धार्थ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो इसकी हम चर्चा कर चुके हैं, महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति। उस समय अजात जो थे वो उसमें शासक थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शासक जैन संत भद्रबाहु का समकालीन था? तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य होगा आंसर। जाति प्रथा की तीव्र आलोचना करने वाला ग्रंथ वज्र सूची के रचयिता कौन थे? तो इसका सही जवाब ऑप्शन देखिए, अब लगाएं। इसका सही जवाब होगा अश्वघोष। अश्वघोष जो बुद्ध चरित लिखे थे, और ये अश्वघोष कनिष्क के दरबारी कवि थे। ठीक है, दरबारी कवि थे। बुद्ध चरित को बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। चलिए, आजीवक किसके पंथ थे? तो आजीवक जो थे जैन धर्म के पंथ थे। ठीक है, आजीवक जैन धर्म के पंथ थे। श्रवण बेलगोला क्या है? ठीक है, तो बौद्ध धर्म ग्रंथ, शक्ति मंदिर, वैष्णव प्रथा, जैन तीर्थ क्षेत्र। तो इसका सही जवाब होगा जैन तीर्थ क्षेत्र। नैनार कौन थे? तो नैनार शैव धर्मावलंबी, शाक्त, वैष्णव धर्मी, सूर्योपासक। अब एक चीज देखना, नैनार शिव जी के कितने नयन हैं? त्रिनेत्र है ना। तो नयन आएगा, नैनार मतलब शिव भक्त। ठीक है, शैव धर्मावलंबी। तो इसका सही जवाब ये होगा। चंद्रगुप्त मौर्य एवं खारवेल दोनों ही ने कलिंग पर शासन किया, जैन धर्म अपनाया, ग्रीकों से युद्ध किया और हिंदू मंदिर बनवाए। तो सही जवाब होगा जैन धर्म अपनाया। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म के बारे में एक गलत कथन पहचानिए। दोनों कर्म में विश्वास रखते हैं, दोनों का ही विदेशों में प्रसार हुआ, दोनों का ही विभाजन था, दोनों का ही हिंदू धर्म के साथ समानता है। तो इसका सही जवाब होगा बी। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा बी। प्रथम बौद्ध सभा किसके काल में हुई थी? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक। तो प्रथम बौद्ध सभा जो हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। अब 38 नंबर प्रश्न है। 38 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस धार्मिक संप्रदाय की पूजा पद्धति में मदिरा और स्त्री का महत्वपूर्ण स्थान था? तो इसका सही जवाब होगा कपालिक। बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ पर दी गई थी? वैशाली। जो प्रथम इनकी जो शिष्या बनी थी, इनकी मौसी प्रजापति गौतमी, और वैशाली की नगर वधु आम्रपाली भी बनी थी। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अब 40 नंबर, विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ था? तो दिव्यावदान, अशोकावदान, अवदान शतक, ललित विस्तार। तो इसका सही जवाब है ललित विस्तार। यह नेपाल में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, नीचे दिए गए कूटों से अपना उत्तर चुनिए। अब ये कूट से आपको उत्तर चुनना है। विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला, ये हो गया। नीचे दिए कूटों से अपना उत्तर चुनिए। बौद्ध भिक्षुओं के प्रवचन में रहती थी। भिक्षुओं के लिए एक विशेष संहिता थी जिसे भिक्षुणी परिमुख कहते थे। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। इसका सही जवाब होगा ए। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है।
ठीक है दोस्तों, 41 का। अब अगला प्रश्न 42, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न, कथन ए, जैनी तीर्थंकरों के मूर्तियों की पूजा करते थे, वे परम सत्ता के अस्तित्व को स्वीकारते थे। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा आर। ए और आर दोनों सही है, मतलब आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम संकलित की गई, त्रिपिटक में, आगम में, महावंश में, दिव्य अवदान में। तो इसका सही जवाब होगा त्रिपिटक। ठीक है दोस्तों, महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम में, नालंदा में, गया में, लुम्बिनी में। तो महावीर का कुंडग्राम में, वैशाली में हुआ था महावीर का, और गौतम बुद्ध का लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्जन्म का विश्वास स्वीकृत है? तो ये ऑप्शन है, इसका सही जवाब होगा हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को इस प्रकार जाना जाता है, अष्टांग, निर्वाण, प्रत्युत, समुत्पाद, अविद्या। तो इसका सही जवाब होगा ये सी। तो कारण एवं कार्य के सिद्धांत को बौद्ध दर्शन में, ठीक है, प्रत्युत, समुत्पाद। ठीक है, अब 47, महावीर के अनुसार मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य संसार में मुक्ति प्राप्त करने का इस प्रकार का है। तो इसका मुक्ति प्राप्त करने का तो निर्वाण मतलब मोक्ष की प्राप्ति ही है, मृत्यु। ठीक है, चलिए अब हम अगला प्रश्न 48 नंबर देखते हैं। 48 नंबर, जैन आचार्यों को निम्न रूप में से जाना जाता है, गुरु, महर्षि, सूफी, तीर्थंकर। तो जैन को क्या जाना जाता है? जैन आचार्यों को तीर्थंकर के रूप में। संघ निम्न का पवित्र स्थान है, तो संघ किनका है? बौद्ध का होगा। महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम क्या था? तो महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम क्या था? याद कीजिए, सिद्धार्थ, वर्धमान, ऋषभ, नंद। तो सही जवाब है वर्धमान, तभी इन्हें वर्धमान महावीर कहा जाता था। अब 51 है, बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय विश्वास करता था गौतम बुद्ध एक महामानव है, अवतार नहीं। और ने ऑप्शन देखिए, गौतम बुद्ध अवतार है, गौतम बुद्ध एक साधारण मानव है, गौतम बुद्ध एक साधारण शासक है। तो इसका सही जवाब होगा गौतम बुद्ध एक महान महामानव है, अवतार नहीं है। और ये महायान शाखा मानती है कि वह भगवान है, ईश्वर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदू धर्म जैन व बौद्ध धर्म से किस प्रकार भिन्न है? तो पुनर्जन्म, आस्तिकता, अहिंसा, कर्म सिद्धांत। तो आस्तिकता में ये अलग है। ठीक है, अब वर्तमान विश्व का बौद्ध धर्म के प्रति ऋणी होने का क्या कारण है? तो मठ प्रणाली, सत्य का सिद्धांत, मध्यम मार्ग और त्याग। तो सही जवाब होगा मध्यम मार्ग। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये सभी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बीच में वीडियो स्किप नहीं करें, आप पूरा देखें, आपको निश्चित इससे बेनिफिट मिलेगा। चाहे आप यूपीएससी के भी कैंडिडेट क्यों ना हो, आपको इससे बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, भारत में बौद्ध धर्म के अंत का कारण था मठों में भ्रष्टाचार, बौद्ध धर्म का हिंदू में विलय, राजकीय संरक्षण का अभाव, मुस्लिम आक्रमण। तो मठों में भ्रष्टाचार होने लगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न, पार्श्वनाथ की शिक्षाओं में महावीर ने जोड़ा सत्य, अस्तेय, अहिंसा, ब्रह्मचर्य। तो पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, ब्रह्मचर्य को जोड़ा। ठीक है, अब 56 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, श्वेतांबर दिगंबर में अंतर का प्रमुख कारण है अनुशासन और कठोर जीवन, अहिंसा, सत्य, पवित्र। तो ये जो दिगंबर थे बहुत ही कठोर अनुशासन में रहते थे। ठीक है, तो ये अनुशासन और कठोर
जीवन व्यतीत करते थे। दिगंबर को ही मानने वाले जैन थे, ठीक है, जैन वर्धमान महावीर, ठीक है, और स्थल बाहु और भद्र बाहु में से थे। तो स्थल बाहु श्वेतांबर को मानते थे, श्वेतांबर का वो प्रतिनिधित्व करते थे, या दिगंबर का भद्र बाहु किया करते थे, ठीक है। तो ये आप याद रखें। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए निम्न स्थानों में से कौन सही क्रम में है, ठीक है। तो क्रम देखे, बोध गया, कुशीनारा, वैशाली, कुशीनगर, ठीक है। तो इसमें कुशीनारा कुशीनगर ये दोनों एक है, ये थोड़ा सा बोध गया नहीं होगा, क्योंकि इसमें लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, सारनाथ वल्लभी, श्रावस्ती, बोध गया, वल्लभी से इनका कोई लेना देना नहीं है, लुम्बिनी, देवधा, इस, तो सही इसका जवाब होगा डी, लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, ठीक है। लुम्बिनी में जन्म हुआ, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ में प्रथम प्रवचन दिया, कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो गई। तो सही डी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 58। ब्राह्मणों की सर्वप्रथम आलोचना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? उपनिषदवेत्ता, आजीवक, महावीर और बुद्ध। ब्राह्मणों की सर्वोच्चता, तो इसमें आलोचना जो की गई थी बुद्ध द्वारा, ठीक है। अंगों में जैन ग्रंथों का संकलन निम्न से किस संगीति के अंतर्गत किया गया था? पाटलिपुत्र, वल्लभी, मथुरा और वैशाली। अंगों में जैन, तो इसका सही जवाब पाटलिपुत्र होगा, ठीक है मित्रों, पाटलिपुत्र। अब 60 नंबर, निम्नलिखित को क्रम में लिखिए। निम्नलिखित में महावीर, पार्श्वनाथ, बुद्ध, भद्रबाहु, मतलब इनके कालक्रम के अनुसार। तो प्रथम होगा, 23वें तीर्थंकर थे, तो पहले तो पार्श्वनाथ हो जाएंगे 1 नंबर, 2 नंबर पे आ जाएंगे महावीर, 3 नंबर पे बुद्ध, 4 नंबर पे भद्रबाहु। मतलब इसका सही जवाब ए है, ठीक है। चलिए ए सही जवाब होगा। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख, जेबरा लेख और प्रयाग प्रशस्ति में, गंगधर में। तो इसका हाथी गुम्फा लेख में, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 62। शिव के पंचरूपों में कौन नहीं है? ईशान, कामदेव, घोर, गणेश, कार्तिकेय। तो कामदेव नहीं है। बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तृतीय कहाँ हुई थी? तो तृतीय जो हुई थी अशोक के समय में हुई थी पाटलिपुत्र में, द्वितीय हुई थी वैशाली में, प्रथम हुई थी राजगृह में, और चौथा हुआ था कश्मीर में मित्रों, ठीक है। ये स्थान की जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है। अध्यक्षता किसने किया, इसकी भी जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है। शासक कौन था, कौन उस समय शासक था, इसकी भी जानकारी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। वीडियो में मैंने सारा पढ़ा है, आप जाके वहाँ देख लें। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है इसमें निम्नांकित में से पाच्यरात्र बिहू के 4 देवता कौन हैं? अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, लक्ष्मी, श्याम, वसुदेव। तो इसका सही जवाब 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और वासुदेव होगा। जो ऑप्शन में होगा उसे हम चुन लेंगे, ए ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम 65 नंबर, निम्नांकित बौद्ध ग्रंथों में किसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? अभिधम्म पिटक, दीर्घ निकाय, विभाषा शास्त्र, विनय पिटक, विभाषा शास्त्र, दीर्घ निकाय, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन में इसमें विनय पिटक संघ जीवन के नियम इसमें मिलते हैं, ठीक है। जैन विश्वास के अनुसार 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर कौन थे, इस क्वेश्चन में ही हमने चर्चा की है। तो इसका 23वें जो थे पार्श्वनाथ थे, ठीक है। ऋषभदेव, अरिस्टिनेसी और महादेव में ये पार्श्वनाथ थे, ठीक है ना। इसमें ऋषभदेव और अरिस्टिनेमी ऐसे जैन तीर्थंकर हुए जिनका उल्लेख वैदिक वेद में भी है, ठीक है ना, ऋग वेद में भी है। तो इसकी जानकारी भी आप रखें, ठीक है। अब 71 क्वेश्चन,
76 सॉरी। अब 76 का है, तो इसमें निम्नलिखित में से कौन एक स्त्री अलवार संत थी? अलवार मतलब विष्णु धर्मावलंबी, मतलब जो विष्णु भगवान को मानने वाले थे। तो आंडाल। निम्नलिखित में शैव संत कौन है? ठीक है, भूत योगी, महायोगी, परकाल, सुंदरर। तो शैव संत जो है सुंदरर। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 78 है, अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? हीनयान बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, सांख्य का, वैशेषिक का। तो इसका सही जवाब होगा जैन धर्म। ठीक है ना, ये जैन धर्म का है। निम्नलिखित में से विज्ञानवाद का व्याख्याता कौन है? तो आर्यदेव, चंद्रकीर्ति, नागार्जुन, वसुबंध। तो इसका सही जवाब होगा वसुबंध। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध को ईश्वर रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय था? ईश्वर के रूप में तो महायान शाखा पूजता था। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं प्रश्न 81। तो इसका जैन धर्म निम्न में से किसमें विश्वास नहीं करता था? स्यादवाद, सप्तभंगी नय, न्यायवाद, व्यूहवाद। तो इसका सही आंसर है व्यूहवाद। ठीक है, इसका सही जवाब है व्यूहवाद। अब जिस यवन राजदूत ने बेसनगर मतलब विदिशा में गरुण ध्वज की स्थापना की उसका नाम है? तो उसका नाम मिनांडर, हेलियोक्लीज, हेलिओरोडस, डायोडोटस। तो इसका सही जवाब होगा सी। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं 83 का है। निम्नलिखित में से कौन अलवार संत था? ठीक है ना, तो अपर कुलशेखर, संबंदर, वेंकटनाथ। तो कुलशेखर इसका सही जवाब होगा। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विश्वास को सूचित करने वाली अवस्था को कहा जाता है? अजीब, अशव, निर्जरा, जीव। तो इसका सही जवाब निर्जरा होगा। भावी बुद्ध संबंधी धार्मिक विश्वास के केंद्र बिंदु थे? मैत्रेय, मंजूश्री, शाक्य मुनि, कनक मुनि। तो मैत्रेय इसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अब 86 नंबर प्रश्न। ठीक है, निम्नलिखित में से शून्यवाद के व्याख्याकार कौन थे? तो नागार्जुन थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 87 में कला में विष्णु के किस निम्नलिखित अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? मत्स्य, कूर्म, नृसिंह। तो 12। इसका सही जवाब 12 होगा। ठीक है, 12 निम्नलिखित में से कौन शैव धर्म के व्याख्याता थे? बसव, कल्लट, वसुगुप्त, वीरभद्र। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा बसव। अविमुक्त क्षेत्र अभिधान किसके लिए है? तो गया, श्रीनगर, प्रयाग। तो इसका सही जवाब आप दे। अविमुक्त क्षेत्र अभिधान किसके लिए है? तो इसका सही जवाब होगा वाराणसी। सही जवाब इसका वाराणसी होगा। चलिए, इसका सही जवाब होगा वाराणसी मित्रों। अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में। ठीक है ना, कर्नाटक का पहले नाम मैसूर था और मैसूर का नाम 1973 में कर्नाटक बना। ठीक है, याद रखिए आप। जैनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक बहुदेशव्यापी अस्तिकाय द्रव अपवाद है? जीव, पुद्गल, आकाश, काल। तो सही जवाब काल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 92 नंबर प्रश्न। ठीक है दोस्तों, 92 नंबर प्रश्न। अभिधम्म ग्रंथ कथा वस्तु की रचना किसने की थी? तो महाकश्यप, महेंद्र, मिलिंद, मोगलीपुत्सी। तो ये जो थे अशोक के समय जो तीसरा बौद्ध संगीति हुई थी उसके अध्यक्ष थे। इन्होंने अभिधम्म ग्रंथ कथा वस्तु की रचना की थी, उसमें इन्होंने अध्यक्षता किया था। ठीक है, ये अब अगला प्रश्न है 93। वह भिक्षु कौन था जिसके साथ समुद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गए थे?
अश्वघोष, वसुमित्र, उपगुप्त, भद्रबाहु। तो इसका सही जवाब होगा भद्रबाहु गए थे। बुद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत में, हिंदी में, पाली में, आर्मेयिक में। सही जवाब होगा पाली। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, ये अब इसमें आचारांग सूत्र जो जैन से संबंधित है, ठीक है, जैन से संबंधित है। अंगुत्तर निकाय बौद्ध से संबंधित है, ठीक है। पचरात्र संहिता भागवत से संबंधित है। वाजपेयी संहिता वैदिक से है, ठीक है ना। चलिए 95 का हो गया। अब 96 का हम देखते हैं। का 2 जैन तीर्थंकरों के सिवाय परंपरा में उल्लिखित शेष सभी तीर्थंकर पौराणिक है, ये 2 अपवाद है, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन देखिए, पार्श्वनाथ और वर्तमान जो है ये नए है, पौराणिक नहीं है, 23वें और 24वें, ठीक है ना। अब क्वेश्चन 97, ठीक है, क्वेश्चन 97 हम देखते हैं। इसमें है आजीवक, अर्हत, निर्हंत, त्रिहंग मिलान करना है। तो आजीवक ये ऑप्शन में हम देखते हैं बंधनों से मुक्त, पारपत्र निर्वातक, निर्माता, धार्मिक लोगों का एक संप्रदाय, योग अथवा विजेता। तो आजीवक जो है धार्मिक लोगों का संप्रदाय था, ठीक है। अर्हत था योग अथवा विजेता, ठीक है ना, मतलब ये आजीवक का ये होगा। निर्ग्रंथ का होगा बंधनों से मुक्त होगा, तीर्थंकर, पार पथ निर्माता, ठीक है। तो इस तरह आप देख ले ऑप्शन। अब 98 है, निम्नलिखित वैष्णव अवधारणाओं पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इसमें चतुर्व्यूह, पंचवृषण, वीर, दशावतार, तो इसमें देखना है कि क्रम से हमें लगाना है। तो 98 का क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले ये होगा, ठीक है, उसके बाद ये होगा, फिर ये होगा, मतलब आपका इसका सही जवाब डी होगा, ठीक है। 2 नंबर, 1 नंबर, और फिर ये दशावतार, ठीक है ना, इसका सही ये होगा। अब आगे, बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? विनय पिटक में, सुत्त पिटक में, अभिधाम पिटक में, अंगुत्तर निकाय में। तो किस में मिलता है इसमें? तो विनय पिटक में। ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है इसमें। वज्रछेदिका नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? आयुर्वेद से, क्रीमिया से, महायान से है, पशुपत से है। तो इसका सही जवाब होगा महायान से है। तो इस तरह हमारा 100 प्रश्नों का MCQ रहा जो बौद्ध और जैन से है, ठीक है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, निश्चित ही बेनिफिट होगा। हम और वीडियो लाएंगे, सभी विषयों पर लाएंगे, ठीक है ना। साइंस पे लाएंगे, आपका पॉलिटी पे आएगा प्रश्न, मैथ्स जो 10 BPSC में पूछे जाते हैं उस पर भी आएंगे, सभी पे आएंगे, ठीक है ना। आप हमारे साथ जुड़े रहे, MCQ भी होगा। और जो आपको डिमांड है आप हमारे कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से हमें बताएं। धन्यवाद दोस्तों।